वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज के ब्लॉग में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, बहुत ही प्यारी सी जगह जा रहे हैं। हम वहाँ की आपको ज़ियारत कराएंगे। आप ये देख रहे हैं असर का टाइम हो गया था और यहाँ की खूबसूरती ये है कि जो लोग जहाँ पर मौजूद होते हैं, जब अजान हो जाती है तो लोग वहीं पर अपना मुसल्ला बिछाकर या अपनी चीज़ जो भी होता है वो उस पर नमाज़ पढ़ने लगते हैं। ये यहाँ की बहुत ही प्यारी सी खूबसूरती हमें नज़र आई। आप देखें, जहाँ पर जो बैठा था असर की नमाज़ उसने वहीं पर अदा कर ली। ये यहाँ की बहुत ही खूबसूरत सी बात मुझे लगी। अच्छा, तो अब हम यहाँ से निकल लिए थे। हम लोगों ने ले ली थी टैक्सी, क्योंकि हमारी गाड़ी तो पार्किंग में खड़ी है। हम लोग उसको बार बार ला नहीं रहे हैं क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है यहाँ पार्किंग की। यहाँ पर बहुत काफ़ी भीड़ चल रही थी, तो यहाँ पर हम लोगों ने ले ली थी टैक्सी और टैक्सी से हम जा रहे थे जबले नूर पहाड़ की तरफ। यहाँ टैक्सी वाले भैया ने हम लोगों को ये बताया कि पुराना वाला जो रास्ता था जबले नूर जाने का, वो रास्ता अब बंद कर दिया गया है और नया रास्ता, जो दूसरा रास्ता नया बनाया गया है, उस रास्ते से लोग जाते हैं। तो अगर आप जिस रास्ते पे कहें हम उस रास्ते पे आपको छोड़ सकते हैं। तो हम लोगों ने कहा जब पुराना रास्ता बंद है तो हम लोग क्यों ना नए रास्ते से ही चलेंगे। अच्छा जी, तो हम लोग उस रास्ते पर चल चुके थे। ये काबा शरीफ से 2 मील दूर एक पहाड़ है जिसका नाम हीरा है, जिसको लोग जबले नूर के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग उसको जबले हीरा के नाम से भी जानते हैं। जबले नूर का नाम होता है रोशनी का पहाड़ या रोशनी वाला पहाड़। मक्का मुकर्रमा जाने वाले हजरात जो भी यहाँ आते हैं वो यहाँ की ज़ियारत भी करने आते हैं। इसलिए ये जगह बहुत ही ख़ास और बहुत ही अहम है हम सब के लिए। तो हम आपको वहाँ चलते हैं और वहाँ का विज़िट कराते हैं। तो आइए तब तक हम उस पहाड़ में जो गुफ़ा बनी हुई है जहाँ पर हम जाना चाह रहे हैं उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। उस गुफ़ा को कहते हैं गारे हीरा। अल्लाह ताला के हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ जाते थे तो उसी गुफ़ा में बैठते थे, उसी गुफ़ा में इबादत किया करते थे। और वो बहुत ही छोटी सी जगह है, 5.2 मीटर वर्ग क्षेत्र में कवर करती है। बस वो छोटा सा गुफ़ा है, उस पर जाकर बैठे थे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहाँ से वो एकांत में जाकर आराम से बैठते थे और वहाँ से इबादत किया करते थे। अच्छा, ये नबूवत से पहले वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जाते थे। नबूवत उनको वहाँ से बाद में मिली। ये भी कह सकते हैं कि वो जगह बहुत ही हमारे लिए मुक़द्दस जगह है, जहाँ पर हमारे नबी को नबूवत मिली, जहाँ पर हमारी हम सब के लिए कुरान नाजिल हुई अल्लाह ताला की तरफ से। तो वो चीज़ें, हाँ, वो जगह हमारे लिए बहुत मुक़द्दस जगह है, तो इसलिए हम वहाँ ज़रूर जाना चाहेंगे। तो हम लोग फाइनली इस जगह पर पहुँच चुके थे और यहाँ पर टैक्सी वाले भैया ने हम लोगों को यहाँ छोड़ दिया था। यहाँ पर एक चीज़ जो देखने को मिली, तो ये वाला एरिया जो कवर है, जो देखने को मिला, यहाँ पर बहुत प्यारा सा व्यू भी था। और यहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें भी मिलेंगी। साइड में रेस्टोरेंट वगैरह भी थे और परफ्यूम्स की काफ़ी शॉप्स थी, तस्बीह वगैरह भी मिल रही थी। और सबसे अच्छी बात तो ये थी, यहाँ पर बहुत प्यारा सा म्यूज़ियम भी बना था। म्यूज़ियम इसलिए बनाया गया, जबले नूर का जो भी वाक़या है उसके बारे में पूरी तफसील से वहाँ पर, मतलब एलईडी वहाँ पर टीवी चलता है और वहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे। शायद वहाँ पर, जो हमने सुना कि वहाँ पर 3 लैंग्वेज में आपको समझाया जाता है कि इस जबले नूर और गारे हीरा के बारे में तफसील से। तो अगर कोई भी जाना चाहे तो शायद 25 या 30 रियाल का टिकट है, तो वहाँ पर लेकर जा सकता है और फिर अंदर से जाकर पूरी चीज़ों को तफसील से वो समझ सकता है। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा एंजॉय किया, थोड़ा सा फ़ोटोशूट्स वगैरह किए, रील वीडियो बनाए हम लोगों ने, और काफ़ी अच्छा था यहाँ का माहौल। और फिर उसके बाद में अब हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से चला जाए। तो यहाँ एक बहुत प्यारा सा बच्चा बैठा था, जो देख रहे हैं आप कितना क्यूट लग रहा है ना। तो हमने फिर इसके साथ थोड़ा सा फ़ोटो शूट कराया और वो भागा जा रहा था, वो सोचा कौन आ गया है। खैर, उसने अच्छे से फ़ोटो शूट कराया हमारे साथ। और फिर अब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे। तो हम लोगों को ऊपर जाने के लिए असर का टाइम तो हमको घर से ही हो गया था। अब यहाँ पर जाने के लिए हम लोग निकल गए थे। तो यहाँ पर रास्ते में एक बहुत प्यारा सा ग्रुप था, वो लोग भी फ़ोटोशूट और सेल्फ़ी वगैरह करा ले रहे थे। तो फिर हमने यहाँ पर थोड़ी देर बिताई, 2-3 मिनट हम यहाँ रुके, यहाँ पर हम लोगों ने देखा और फिर अब हमने कहा चलते हैं ऊपर की तरफ। पहाड़ पर चढ़ने का इरादा हम लोगों ने तो बना ही लिया है और घर से निकले इसीलिए हैं। तो अब चलते हैं, बस अल्लाह का नाम लेकर उस पहाड़ की तरफ चला जाए और फिर हम ऊपर चलकर आप लोगों को वहाँ की चीज़ें दिखाएंगे। वहाँ के बारे में जो भी मुझे पता होगा वो फैक्ट्स हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। सामने एलईडी जो चलती रहती हैं उस पर वो उसी पहाड़ की चीज़ें
मतलब वो तफसील से वो चलती रहती है, कंटिन्यू आपको उसके बारे में बताती हैं वहाँ के लोग। तो इस तरह से ये रास्ता दिया हुआ है, ये एरो इसलिए दिया हुआ है कि आप इस रास्ते से जा सकते हैं, ये रास्ता है वो। तो हम लोग यहाँ पर अब उस रास्ते पर निकल लिए हैं ऊपर जाने के लिए, और हमें बहुत ऊपर तक जाना है। तो ये सीढ़ियाँ स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से जबल नूर पहाड़ पर जाने के लिए। तो यहाँ पर इस तरह की सीढ़ियाँ बना दी गई हैं, और पहले वाला जो रास्ता है वहाँ पर इस तरह की अच्छी सीढ़ियाँ नहीं बनी हैं। ये तो अभी नया रास्ता बनाया गया है, तो ये सीढ़ियाँ भी काफ़ी अच्छी बनी हुई थी, और रास्ता गाड़ी ले जाने वाला भी रास्ता बना है। लेकिन अभी यहाँ पर कार वगैरह चलती नहीं है, टैक्सी वगैरह कुछ नहीं चलता है, क्योंकि अभी उधर का रास्ता मतलब पूरे तौर से नहीं बना है। लेकिन यह है कि हाँ, रास्ता काफ़ी हद तक बन चुका है। तो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं ऊपर की तरफ, और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम लोगों को आसानी से ऊपर तक पहुंचा दे, क्योंकि बहुत दूर जाना है और बहुत डर भी लगता है। इतना सारा चलने में बहुत दिक्कत भी होगी, और बहुत सारे लोग वापस भी वहां से आ रहे थे, बहुत सारे लोग जा भी रहे थे। तो जो बूढ़े बूढ़े लोग जाते हैं उनको देख देख कर हिम्मत जुटानी पड़ती है कि हाँ, अल्लाह ताला वो जब जा रहे हैं तो हम भी जा सकते हैं। बस ऐसा ऐसा सोच सोच कर हमने पूरी कोशिश की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर तक पहुँच सकें। तो ये आप देखें, यहाँ से बहुत अच्छा सा व्यू दिख रहा था, काफ़ी मतलब अभी तो स्टार्टिंग है। देखो, आप थोड़ा सा ही ऊपर चढ़ कर आए हैं, लेकिन पहाड़ों पर चढ़ना बहुत मेहनत का काम होता है। तो फिर अब हम तो थक चुके थे यहीं तक आने में। खैर, फिर आगे चल के हमें रास्ते में ये एक पहाड़ पर मतलब ये देखने को मिला कि ये एक शॉप थी, इस टाइप्स का बकाला बना था वहाँ, कि यहाँ उसने क्या किया था ना, रास्ता डाइवर्ट कर दिया था। बाहर से जो आए वो इसके अंदर होकर दूसरे साइड से बाहर निकले। तो जब कोई अंदर आएगा तो वो आएगा तो देखेगा कि हाँ, यहाँ चीज़ें मिलती हैं, पानी ले सकते हैं आप, और बाकी सैंडविच वगैरह, तस्बीह, परफ्यूम और बहुत सारे ऑप्शन थे। तो यहाँ पर थोड़ी देर हम लोग पहले बैठे, आराम किया, क्योंकि काफ़ी चलकर हम ऊपर आ चुके थे। फिर यहाँ पर फैज़ ने सैंडविच ख़रीदी, इन्होंने जूस ख़रीदा, और फिर ये लोग इस तरह से अपनी चीज़ें ले रहे थे ऊपर जाने के लिए कि रास्ते में हम लोग खाएंगे। और फिर यहाँ पर ये देखो बिल दे रहे थे। फिर उनके पास खुले पैसे नहीं थे, उन्होंने बोला एक और लेकर आओ, तो वो एक और लेकर आए। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ से चीज़ें ख़रीद ली थी ऊपर जाने के लिए, क्योंकि बहुत ऊपर तक चढ़ना था, और पानी तो बहुत बहुत ज़रूरी है। जब कोई भी यहाँ जाए तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर कोई है तो वो यही है कि वो पानी अपने साथ ज़रूर रखे, क्योंकि पानी नहीं होगा तो आप बिल्कुल भी ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, क्योंकि चलते चलते आपको पानी प्यास तो लगेगी ही लगेगी, और अगर पानी वहाँ नहीं मिलेगा तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए पानी अपने साथ ज़रूर रखें। देखो भाई, हम लोग जो है वहाँ से नीचे से आए हैं यहाँ तक, ठीक। और इतनी दूर में कम से कम 3 बार बैठ चुके हैं, ये 3 बार बैठ चुकी हैं। तो फिर से हमने कोशिश की, और फिर हम थोड़ा ऊपर चढ़कर आए, क्योंकि हमारे पैरों में बहुत ज़ोर की दर्द होने लगी थी इतना सारा सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद। फिर हम लोग थोड़ा ऊपर आए, और फिर यहाँ पर काफ़ी चेयर लगी हुई थी, तो लोग यहाँ पर बैठ रहे थे। तो हमने यहाँ पर थोड़ी देर आराम किया, और फिर यहाँ से आपको मक्का टावर बहुत ही प्यारा व्यू उसका नज़र आ रहा था, और बहुत दूर दूर का, क्योंकि अब हम लोग काफ़ी ऊंचाई पर पहुँच चुके थे। लेकिन यहाँ से देखने पर फिर भी अभी जितना ऊपर चढ़ जाते थे फिर लगता था अरे अभी तो उतना ही ऊपर बचा हुआ है। खैर, अल्लाह अल्लाह करके हम लोग वहाँ ऊपर तक पहुँचे थे।
ये देखिए हमारे पैरों की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी और हमसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। बस हम कोशिश कर रहे थे कि खुदारा हम किसी तरह अच्छे से ऊपर पहुंच जाएं, और हमारे चक्कर में इन लोगों को भी बहुत रुकना पड़ा था। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग आके बैठे थे। यहाँ पर अब जो रोड बनी हुई थी वो वाला रास्ता पूरा ख़त्म हो चुका था, क्योंकि इसके ऊपर आपको बस वो पहाड़ों पर चढ़कर ही जाना पड़ता। तो साइड साइड में ग्रिल लगी हुई थी और ये वाली सीढ़ियाँ भी बिल्कुल अच्छी नहीं बनी थी। तो अब हमको वो वाला पहाड़ पर जाना था, तो उसके लिए वही वाला रास्ता है बस, और वहीं से जाना था। तो हम लोग ऊपर फिर चढ़ चढ़ के धीरे धीरे करके आए। यहाँ पर देखिए आप काफ़ी लोग काफ़ी तादाद में नज़र आ रहे होंगे, और सभी लोग बेचारे ऊपर आ रहे थे। नीचे आप देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे से लोग नज़र आ रहे होंगे। उसी रास्ते को पार करते हुए हम ऊपर आए थे। तो ये अब काफ़ी ऊपर आ चुके थे और यहाँ से लग रहा था कि अब बिल्कुल करीब आ गए हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी चढ़ने में काफ़ी टाइम लगा हम लोगों को ऊपर तक पहुँचने में। तो यहाँ पर फिर थोड़ा हम लोग रुके और थोड़ी देर के लिए पानी वानी पिया, क्योंकि हम तो पूरे रास्ते बस एक एक घूंट दो दो घूंट पानी पीते ही आए, वरना तो पता नहीं कैसे हम ऊपर तक आते। खैर अल्लाह का करम है, हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। और अब हम आपको दिखाएंगे गारे हीरा का वो प्यारा सा व्यू, जहाँ पर लोग बिल्कुल एक दूसरे को धक्का मार मार के अंदर जा रहे थे। इतना भीड़ थी वहाँ पर, और वो छोटी सी गार थी जिसमें लोग सारे लोग घुसना चाह रहे थे, और अंदर का रास्ता वो बिल्कुल पतला सा था। तो अभी हम आपके साथ आगे चल के वो शेयर करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी देर आराम किया, क्योंकि काफ़ी पैरों में दर्द हो रही थी और बस यहाँ पर काफ़ी अच्छी हवा लग रही थी, तो इसीलिए हम लोग थोड़ी देर यहाँ बैठे। अब ये देखें, आप देख सकते हैं जो सामने नज़र आ रहा है उसी के अंदर सब लोग जा रहे हैं, वही गार है, उसी को गार कहते हैं। और वो उसके अंदर सभी लोग नमाज़ पढ़ना चाह रहे थे, और ये लोग इतने पहाड़ पर किनारे किनारे खड़े थे। हमें तो देख ही के डर लग रहा था कि अगर स्लिप कर गए तो पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। खैर अब सब लोग आए थे तो सभी को हसरत थी कि उसके अंदर हम 2 रकात नमाज़ पढ़ लें। और ये देखें यहाँ से आपको नीचे का व्यू, बिल्कुल छोटी छोटी सी चीज़ें नज़र आ रही थी, क्योंकि हम लोग काफ़ी हाइट पर पहुंच चुके थे। अच्छा, वहाँ से हाइट पे पहुंचने के बाद जहाँ से हम ये वीडियो शूट कर रहे थे, वहाँ से फिर से नीचे उतर कर जाना था कुछ स्टेप्स। उसके बाद में ये रास्ता है, आप देखें इस रास्ते में बिल्कुल भी अंधेरा था, यहाँ पर कोई लाइट्स भी नहीं थी। सब लोग अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके और इसके अंदर जा रहे थे। इस तरह से हम लोगों ने भी कोशिश की अंदर जाने की। बहुत लोग तो वापस चले आ रहे थे, ये कह कर के अरे अंदर रास्ता ही नहीं है निकलने का। तो रास्ता तो बहुत कम था, बिल्कुल पैर बस जैसे तैसे हम लोगों ने निकाले थे। इतना टफ रास्ता था ये वाला। और खैर हम लोगों ने लेकिन पूरी कोशिश की कि हम लोग निकलेंगे तो निकलेंगे बस। अब यहाँ पर हम आ गए थे धक्का मुक्की करके। ये फैज़ और ये आमिर दोनों लोगों ने बहुत मेहनत की और हमको इस गार के अंदर किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ 2 रकात नमाज नफिल भी अदा की और 2 रकात शुक्राना भी पढ़ा। ये मेरा नसीब है कि हम यहाँ तक पहुँचे और उस जगह पर हम बैठे हैं जहाँ हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर इबादत किया करते थे, जहाँ से वो अल्लाह ताला से राब्ता करते थे, जहाँ से उनके लिए अल्लाह ताला पैगाम भेजते थे। उस जगह पर हम यहाँ पर बैठकर नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। अच्छा जी, तो पैगंबर की शुरुआत कैसे हुई थी यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार में बैठकर जब इबादत किया करते थे, तो एक दिन अचानक से आवाज़ आई, फ़रिश्तों की आवाज़ थी वो। तो वो कह रहे हैं कि ऐ मोहम्मद, आप अल्लाह के नबी हैं और मैं जिब्राइल हूँ। इस पर पहली वही के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की शुरुआत हुई थी, और यहीं पर कुरान की पहली आयत नाजिल हुई थी, इकरा बिस्मिल। जो कुरान की आयत वहाँ से जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आते थे उसको वही कहते हैं। और पूरी कुरान नाजिल होने में 22 साल 5 महीने और 14 दिन लगे थे, तब पूरी कुरान नाजिल हुई थी इसी जगह पर। तो आपने जो स्क्रीन पर देखा वो उस गार थी, उसी गार में हम लोग मौजूद थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं पर इबादत करते थे। तो खैर हमारी यहाँ की ज़ियारत मुकम्मल हो चुकी थी और अब हम लोग जा रहे थे नीचे। नीचे उतरने में काफ़ी डरावना मंज़र था, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी और आपको अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके वापस आना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर ऊपर वाले एरिया में बिल्कुल भी लाइट का कोई अरेंजमेंट नहीं था। और अब जब इस पहाड़ से नीचे उतरकर जहाँ तक रोड बनी है, बस रोड तक ही आपको लाइट नज़र आएगी, उसके ऊपर बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। तो आपको बहुत ही ध्यान से ऊपर जब भी जाएं तो आप थोड़ा दिन में जाएं, और अगर लौटते वक्त शाम हो जाए तो बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोगों की ज़ियारत भी मुकम्मल हो गई थी और हम लोग नीचे उतर आए थे।
अब हो चुकी थी वहाँ तक जाने में और फिर वहाँ से वापस आने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने वहाँ की ज़ियारत पूरी अच्छे से कर ली थी और वहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। और वहाँ पर उस घर में एक बहुत ही अलग किस्म की खुशबू थी। आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको फ़ील होगा कि वहाँ पर मतलब एक अलग किस्म का सुकून था, जबकि लोग इतने ज़्यादा थे, इतनी भीड़ थी उसके बावजूद भी। लेकिन हम लोगों ने वहाँ नमाज़ पढ़ ली थी, हम लोगों के लिए इतना बहुत था। खैर फिर हम लोग नीचे उतर कर आ गए थे, तो यहाँ पर इस वाले एरिया में हम आकर बैठे थे, यहाँ पर जहाँ पर म्यूज़ियम बना हुआ था। तो उसके सामने ये इस तरह से बैठने के लिए अरेंजमेंट था। सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो बड़ी सी एलईडी लगी हुई थी और यही वाला एरिया जो था, यही अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर टिकट लेना पड़ता, उसके बाद आप अंदर जा सकते थे म्यूज़ियम में। तो खैर हम लोगों का आज का ज़ियारत मुकम्मल हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही में बेल आइकन है आप उसको दबा लीजिए, जिससे हमारी जो भी वीडियोस आती हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फिर आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जो यहाँ के लोग, जिन लोगों ने ज़ियारत नहीं की है, वो लोग भी यहाँ की ज़ियारत कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे और एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। आज के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। आज का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, बहुत पुरसुकून था, बहुत मज़ा आया और बिल्कुल अलग ही एक्सपीरियंस था हमारा। तो जो भी यहाँ आए वो यहाँ ज़रूर आए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।